612 का, ठीक है। आते हैं प्रैक्टिस पे, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फॉर्मूला भी हमने आपको समझाया कैसे किया है। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होना है, तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा बेस्ड है। ओके, अब देखिए हियर ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एंड बी इज इक्वल टू व्हाट 64, ठीक है। लेकिन अभी उसके लिए हमको क्या करना है, देखो अभी हमको पहले खुद सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अभी ए बी जैसे अभी तो नहीं लेते, चलो पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये एक्स क्यूब है प्लस ये 64 वाई क्यूब, ठीक है। ये 64 को क्या लिखेंगे, 64 है, 64 का हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, या तो फिर समझ लीजिए कि 64 वाई क्यूब दिया है आपको, है ना, तो 64 भी किसका क्यूब हो सकता है, किसका क्यूब हो सकता है, एक दिमाग लगाइए, 4 है, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64, मतलब 64 किसका क्यूब, ओ क्यूब। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, या इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो, मतलब एक ही है ना, 4 क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए ऑलरेडी वाई क्यूब तो है ही, एक्स क्यूब है, तो हमें इसमें 64 के साथ में खेलना है, ठीक है। हमें इसे भी क्यूब बनाना, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये 64 है, चलो यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब वाई क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। हमने 64 को 4 क्यूब लिखा, अब इसे और कैसा लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस 4 वाई, दोनों को क्यूब मिला हुआ है, सो होल क्यूब। चलो लिख सकते हैं कि नहीं, अच्छे से बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, एक्स क्यूब प्लस 4 वाई सो होल क्यूब। अब समझ में आया। अब देखिए अब हम यहाँ पर ए और बी निकालेंगे, ए और बी क्या है, चलो तो हियर ए इज इक्वल टू एक्स हो गया आपका एंड बी इज इक्वल टू 4 वाई, क्लियर। अब हमें इस फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन द सेंस एक्स क्यूब प्लस 4 वाई सो होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या है आपका, ए प्लस बी इन द सेंस एक्स प्लस 64 क्यों लिख रहे हैं ये आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस 4 वाई, सीधे सीधे 4 वाई भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है ना, एक्स प्लस 4 वाई, ओके, क्योंकि आपको सिर्फ ए और बी पूछा, यहाँ पे क्यूब नहीं किया गया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, इसे आपको लिखना हो ना तो साइड में लिख लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे ए स्क्वायर इन द सेंस एक्स स्क्वायर, देन माइनस ए भी बोल रहा है, माइनस ए एंड बी, तो ए आपका क्या है, ए हमारा एक्स है और बी हमारा 4 वाई है, तो ए इन द सेंस एक्स देन मल्टीप्लाई बाई 4 वाई, ओके। अब प्लस बी स्क्वायर, इसे हटाते हैं, अभी आपने लिख लिया होगा तो देखिए, अदरवाइज हमने रब की आपको जरूरत ही अपनी, बी स्क्वायर इन द सेंस 4 वाई सो होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसे इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर दो, क्लियर, समझा। देखो बिल्कुल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए हमने पहले आपको वो डेरिवेशन बताया कि फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे वो फॉर्मूला बना है ना। तो ये जो फॉर्मूला बना, बस अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो अब कैसे करोगे, देखिए आपको क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस 4 वाई होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 4 वाई, ओके, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 वाई इन द सेंस 4x1, ओके। अब 4 को भी स्क्वायर मिल रहा है, y को भी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब 4 4 16 और y को तो स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो गया 16y स्क्वायर, क्लियर, आया क्या समझ में। अब इसके बाद आपको देखिए कि इसके बाद और कहीं से सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या नहीं, ये 4xy 16y स्क्वायर है ना, तो देखिए x प्लस 4y होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट दिस, तो यही आपका आंसर है। आंसर पे क्या लिखोगे, आंसर एक्स क्यूब प्लस 4y होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको आपको और सॉल्व नहीं करना है ना, ये हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसे ही हमने इस फॉर्म में लिखा है ना, और तभी इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आंसर यही निकला, एक्स प्लस 4y ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका फिनाइल टच, इसे इनबॉक्स कर लीजिए। आंसर आपको अच्छे से सीन हो रहा कि नहीं, नहीं हो रहा ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट, चलिए अभी आपको थोड़ा तो भी दिख रहा होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे वीडियो में प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे हमको करना पड़ता है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नाउ अब इधर देखते हैं 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यही फॉर्मूला रहेगा, है ना, यहाँ पर भी हम ये 125 क्यूब किसका है, दिमाग लगाओ, 125 5 5 25 होता है, देखिए यहाँ पे करते हैं 5 5 25 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 5 क्यूब अगर हम लिखते हैं, देखो 5 क्यूब हमने लिखा तो इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसे लिखेंगे तो 125, ठीक, 25 5 125, तो ये 125 मतलब 5 क्यूब लिख सकते हैं 125 के प्लेस पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आप देखो यहाँ क्या करेंगे आप, 125 को क्या लिखेंगे 5 क्यूब और पी क्यूब तो आपका ऑलरेडी है, प्लस क्यू क्यूब, ये भी आपका ऑलरेडी है, ओके। तो ये हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ। अब इसको कैसे लिख सकते हो पूरा, 5 p होल क्यूब प्लस
क्यू क्यू। तो ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया। ए इज इक्वल टू 5p, बी इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है? इसे आप साइड में रखिएगा आपको अगर करना हो तो, अदरवाइज आप अपने माइंड से लगा के कीजिए। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सा, ये। तो a प्लस बी, ए क्या है आपका 5, ठीक है, यहां लिखिएगा नीचे से, इस तरह से कर देते हैं, हमको थोड़ा स्पेस मिलेगा। a इज इक्वल टू 5p, ओके, ये हमने लिख दिया 5p, देन b इज इक्वल टू व्हाट, q, ये हो गया हमारा q। फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड में आ जाइए, a स्क्वायर इन द सेंस 5p इज अ होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर करना है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, ओके। उसके बाद फिर माइनस ab इन द सेंस 5p मल्टीप्लाई बाय q, देन प्लस b स्क्वायर इन द सेंस q स्क्वायर, ओके। चलो अब आगे आते हैं। ये आपको स्टार्टिंग में ये सब करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको इसी भी से सॉल्यूशन, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका निकले हुआ रहता है, ठीक है। 5p प्लस q, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो फिर अब सिंपल ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा। 5 5 जा 25, 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर। अब ये और सॉल्यूशन होगा क्या इसका? और सॉल्यूशन है? नहीं है, मतलब 5 इज होल क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू 5p प्लस q मल्टीप्लाई बाई 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर, है ना। तो यही है आपका फाइनल, ओके ओके। फाइनल में आपको क्या करना है, इसे नीचे लिखिए, जस्ट इसके साथ में ये लिखिए, बताना है क्या? अच्छा, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना कुछ। q क्यूब इज इक्वल टू, बस इसको उठा के लिख दीजिए, 5p प्लस q, ठीक है, देन 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, इसे नीचे नहीं उतारा, डायरेक्ट आंसर। ऐसे ही लिखो तो भी आपका रॉन्ग नहीं है, ये लिखो तो भी आपका रॉन्ग है, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इजी है ना। धीरे धीरे आपको समझ के करना है, 2 क्वेश्चन कीजिए कंप्लीट।